Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. Yesterday, we revised food and digestion. We revised the main nutrients of the food. We revised all the parts like carbohydrate, protein, fats, minerals, vitamins, roughage, water, balanced diet. Then we revised digestion in the last video. We revised the whole digestion process, and today we will study about junk food, good eating habits for the proper digestion, and what is cooking food and what is food preservation. So let's start with junk food. अब जंक फूड में पहले हम पिक्चर्स देखते हैं. दिस इज पिज्ज़ा, दिस इज चिप्स विच यू लाइक वेरी मच, बट स्टूडेंट्स दीज ऑल आर लाइक जंक फूड, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, केक, पिज़्ज़ा, समोसा. These are very tasty but unhealthy for us. Now see some food items, कुछ फूड जैसे कि फ्रेंच फ्राइज खाते हैं ना आप रेस्टोरेंट्स में. चिप्स, these are chips. Cake and pizza are very tasty but unhealthy for us. They are called junk food. इसको हम junk food कहते हैं. क्यों कहते हैं? Because they contain a lot of fat and sugar. इनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, शुगर बहुत ज़्यादा होती है. सो वी शुड अवॉइड जंक फूड. तो हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए. वी शुड हैव गुड ईटिंग हैबिट्स. हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो गुड होनी चाहिए फॉर द प्रॉपर डाइजेशन, ताकि वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए और हमारी बॉडी को फिर एनर्जी मिले. सो सी, नंबर 1, ऑलवेज टेक योर मील्स इन अ प्लेजेंट एनवायरनमेंट. आप जब भी खाना खाएं, मील्स मतलब खाना, जब भी आप खाना खाएं तो आपका एनवायरनमेंट बहुत प्लेजेंट होना चाहिए, बहुत कूल होना चाहिए. ईट अ बैलेंस्ड डाइट. आप एक बैलेंस्ड डाइट लें. बैलेंस्ड डाइट में हमने आपको बताया था जिसमें सभी न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में होते हैं विद रफेज एंड वाटर. तो दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. मीन्स बैलेंस डाइट का मतलब कि आपको सारी वेजिटेबल्स को अपने फूड में स्पेस देना चाहिए. आज आपने ग्रीन वेजिटेबल खाया है तो कल आप पल्सेस ले सकते हैं. नेक्स्ट डे यू कैन टेक अ मिल्क प्रोडक्ट. नेक्स्ट डे यू कैन टेक लाइक लीफी वेजिटेबल. सिमिलरली आप उसको बैलेंस डाइट लीजिए. ईट एट रेगुलर इंटरवल. आप एक रेगुलर इंटरवल पे खाना खाएं, लाइक मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, देन लंच, देन मिड स्नैक, देन डिनर. ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड. हमेशा फ्रेश फूड खाएं, ताज़ा फूड खाएं, क्लीन साफ़ होना चाहिए फूड. और च्यू द फूड वेल. अपने खाने को अच्छी तरह से चबाएं बिफोर स्वेलोइंग, निगलने से पहले. ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे. आप हर दिन 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं. ईट अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं. एंड अवॉइड ओवर ईटिंग. और अपने आप को जितनी भूख लगे उतना ही खाएं, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, ओबीस, मोटे हो जाएंगे. नाउ व्हाट इज़ कुकिंग फूड? अदर देन फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल. फ्रूट और वेजिटेबल्स के अलावा मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स, ज़्यादातर फूड आइटम्स जो भी हमारी होती हैं, दोज आर कुक्ड. उनको पहले पकाया जाता है बिफोर ईटिंग, खाने से पहले. फूड कैन बी कुक्ड. फूड को कैसे कैसे पकाया जाता है? कभी किसी फूड को हम बॉईल करते हैं, जैसे हम पटेटोज़ बॉईल करते हैं. फ्राइंग, हम फ्राई करते हैं, जैसे कि समोसे हैं या हमारे आलू हैं, उनको हम तल के भी खाते हैं. हम उन्हें रोस्ट भी करते हैं. एंड देन बेकिंग, कुछ चीज़ें बेक करके बनाते हैं, जैसे केक, बिस्किट्स एट्सेट्रा. एंड कुछ फूड हमारा स्टीम से बनता है, जैसे कि इडली एंड ऑल. वी कुक फूड. हम खाना पकाते ही क्यों हैं? वी कुक फूड, हम खाना पकाते हैं बिकॉज क्योंकि इट मेक्स द फूड मोर टेस्टी. इससे खाना और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है. इट मेक्स द फूड सॉफ्ट. ये फूड को सॉफ्ट करता है. अब आप देखो, पल्सेस को टच करके देखो, वो कितनी हार्ड होती हैं, लेकिन जब हम उसे पका देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती हैं, खाने में ईजी हो जाती हैं. एंड ईजी टू डाइजेस्ट, फिर वो डाइजेशन में भी ईजी हो जाती हैं. किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड. और हर फूड में थोड़े बहुत जर्म्स होते हैं. जब हम उसे कुक करते हैं इतने हाई टेम्परेचर पे, तो वो सारे के सारे जर्म्स उसके किल हो जाते हैं और हमारा फूड जर्म्स फ्री हो जाता है. Now, this exercise you will do yourself after reading the chapter. We will study about food preservation. What is food preservation? All food items, जितने भी हमारे food items होते हैं, get spoiled, वो ख़राब होने लगते हैं at room temperature. रूम टेम्परेचर पे रखने पर, मतलब हम अगर उसे रूम में रख दें ऐसे ही, तो थोड़े टाइम के बाद वो ख़राब हो जाते हैं.
सच स्पॉइल्ड फूड आइटम्स, और ये जो फूड आइटम जब स्पॉइल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, दे प्रोड्यूस, तो उनमें से आने लगती है फाउल स्मेल, बहुत गंदी स्मेल, एंड आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहता फूड फॉर लॉन्ग यूज़। तो लॉन्ग टाइम यूज़ करने के लिए अ फूड आइटम, जो हमारे खाने की चीज़ें होती हैं, शुड बी प्रिजर्व्ड, उनको प्रिजर्व किया जाए, उनकी देखभाल की जाए। कैसे? द प्रोसेस, एक तरीका होता है बाय विच, जिससे कि वी कैन प्रिवेंट द फूड, हम अपने खाने को प्रिवेंट मतलब बचा सकते हैं फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, ख़राब होने से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे टाइम तक, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। सो इन दिस पेज वी विल स्टडी वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, कि कौन कौन से तरीक़ों से हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन एंड डीप फ्रीजिंग, आप सबके घर में रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है। जो नीचे का पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेशन, ये हमारे खाने को कूल रखता है, जर्म्स फ्री रखता है। और ये जो होता है अपर पार्ट, ये होता है फ्रीज़र, ये हमारे खाने को फ्रीज़ कर देता है, और जब फ्रीज़ ही कर दिया तो उसमें कोई भी जर्म डेवलप नहीं हो पाता है। नाउ सी द लाइन्स। रेफ्रिजरेटर कूल्स डाउन द फूड, ये हमारे फूड को कूल कर देता है टू अ वेरी लो टेम्परेचर, एक बहुत ही लो टेम्परेचर पे ले जाके। एंड जो डीप फ्रीज़र होता है वो फूड को क्या कर देता है, फ्रीज़ कर देता है, जमा देता है। तो कूलिंग एंड फ्रीजिंग, ये दोनों ही प्रिजर्व द फूड, फूड को प्रिजर्व करते हैं। कैसे प्रिजर्व करते हैं? बाय स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि ठंड के अंदर, ठंडे टेम्परेचर के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनकी ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाती है। रेफ्रिजरेशन प्रिजर्व्स फूड, रेफ्रिजरेशन मीन्स फ्रिज हमारे फूड को प्रिजर्व करता है फॉर अ शॉर्टर टाइम, थोड़े टाइम के लिए, एज़ कम्पेयर टू फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग जो है वो ज़्यादा टाइम हमारे फूड को प्रिजर्व करती है, और रेफ्रिजरेशन उससे थोड़ा कम टाइम के लिए हमारे फूड को प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट है बॉटलिंग एंड कैनिंग। फूड इज़ सील्ड, फूड को सील कर दिया जाता है बॉटल्स में एंड केन्स में, आफ्टर किलिंग द जर्म्स, जर्म्स को किल कर दिया जाता है। तो दिस डज़ नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जब वो इनमें पैक हो जाता है तो उसके बाद माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती और हमारा फूड प्रिजर्व हो जाता है। एक अनदर मेथड है फूड प्रिजर्विंग का, दैट इज़ ड्राइंग, सुखा देना। फूड इज़ ड्राइड, बहुत सारे फूड इस टाइप के होते हैं जिसे सुखा दिया जाता है बाय रिमूविंग ऑल वाटर कंटेंट फ्रॉम इट, उसमें से वाटर कंटेंट को रिमूव करके, एंड दिस प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग, और इससे हमारा फूड स्पॉइल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ग्रेप्स है, ग्रेप्स में कितना वाटर होता है, अगर हम उसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा, उसमें फंगस आ जाएगी और हम उसे 2 डेज़ के बाद नहीं खा पाएंगे। लेकिन उसको एक प्रोसेस के थ्रू उसको ड्राई कर दिया जाता है, और ड्राई होने के बाद ग्रेप्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेजिन्स में, किशमिश में, जिसे आप बहुत अच्छे से खाते हैं। तो ड्राइंग इज़ अ प्रोसेस, सुखा देना एक प्रोसेस है जिससे हमारा फूड प्रिजर्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारा मेथड है पिकलिंग एंड जेलिंग। अगर हम अपने फूड को पिकल कर दें या उसको जेली फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो भी हमारा फूड प्रिवेंट होता है। पिकलिंग के लिए हमें नीड होती है सॉल्ट एंड ऑयल इन पिकल्स, एंड जैम्स और जेलीज में क्या होता है, शुगर। तो सॉल्ट और ऑयल पिकल में, और शुगर जैम और जेली में एक्ट करते हैं एज प्रिजर्वेटिव, फूड को बचाने वाले उसमें। दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ये दोनों चीज़ें प्रिवेंट, रोक देती हैं माइक्रोब्स की ग्रोथ को फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। आप लोगों के घरों में जो अचार होते हैं वो कई कई सालों तक चलते हैं और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, और जैम भी ख़राब नहीं होते। तो हमने कितने मेथड्स पढ़े हैं फूड प्रिजर्वेशन के? नंबर 1 रेफ्रिजरेशन एंड डीप फ्रीजिंग, बॉटलिंग एंड कैनिंग, ड्राइंग, पिकलिंग एंड जेलिंग। एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर में हमने रीड किया है, इसमें हमने क्या क्या स्टडी किया है? नंबर 1, वाई डू वी ईट फूड, देन न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे खाने में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर, एंड व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट, हमने ये स्टडी किया। देन वी स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आफ्टर डाइजेशन वी स्टडीड दैट जंक फूड, हमें जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। गुड ईटिंग हैबिट्स, आपको ये सारी गुड ईटिंग हैबिट्स अच्छे से लर्न करनी है, ओके। देन वाई डू वी कुक फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फूड को ख़राब होने से बचाना है तो हमें प्रिजर्व करना चाहिए।
and all the exercise and all the questions you have already done of this chapter. Now you revise the chapter with the help of these videos, and then we will have a test. Okay students, have a good day. Bye.